हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शेरनियों, मैं हूँ लाल मोहन कुमार। तो आप सभी को एलपीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैट्रिक का, आप लोग मैट्रिक बोलते हैं, बहुत लोग 10th भी बोलते हैं, तो क्लास 10th या मैट्रिक बोलिए, हिंदी का आप लोग बहुत ही शानदार यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप लोग जान रहे होंगे गोधली भाग 2 क्या है। गोधली भाग 2 जिसको हम लोग, एक होता है गद्यखंड, एक होता है आपका पदखंड। तो गद्यखंड का मतलब जिसमें कहानी हो, निबंध हो, उपन्यास हो, नाटक हो, उसी को गद्यखंड बोलेंगे। पदखंड में आपका कविता होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, गद्यखंड देख रहे हैं। और गद्यखंड का पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस चैप्टर से आपका जितना भी VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। मैं उतने ही लाया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको यह पूछेगा और पूछा जाता है, कि कई बार पूछा भी गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बताइए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो मेरे दोस्त मैक्स मुलर होगा। भारत से हम क्या सीखे, ये तो मैक्स मुलर लिखे हैं। अमरकांत बहादुर चैप्टर को लिखे हैं। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति लिखे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? भीमराव अंबेडकर होगा। ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिए, लाइव चैट में आप लोग आंसर बताते चलिए। देखते हैं आप लोगों का कितना कोई आंसर सही कर रहे हैं, हम आपको चैट भी देखते रहेंगे। तो आप लोग चैट को फोड़ते रहिए। ठीक, चलिए देखिए आपके सामने सेकंड प्रश्न है हु आर सुद्राज किनकी रचना है? हु आर सुद्राज किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, कि अमरकांत की, कि महात्मा गांधी की, कि यतीन्द्र मिश्र की? तो आप लोग चैट में बताते रहिए क्या होगा यहाँ पे। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर ही सही हो जाएगा। अमरकांत क्या होगा? बहादुर का होगा। महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक, चलिए उसको प्रश्न को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और हम लोग एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे। देखिए आपके साथ तीन प्रश्न है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? बताइए, मानव मुक्ति के पुरोधा, मेरे दोस्त, पुरोधा किसको कहा गया? मानव मुक्ति के पुरोधा किसको कहा गया है? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। किसको कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पे का सही क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आप लोग भी चैट में आंसर बताते रहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़कर बताते रहिए। ठीक है, हम आप लोगों को देख रहे हैं कौन कौन आंसर सही बता रहे हैं। एकदम भाई आप लोग चैट को फोड़ते रहिए, क्या बात है, इसी तरह आंसर देते रहिए। ठीक, देखिए चौथा प्रश्न। और देखिए अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे इस चैप्टर को, आप लोग ऑफलाइन सर पढ़ाए होंगे, तो आपको पता कीजिए आपको कितने पानी में, आप लोग चैट में बताते रहिए। चौथा प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों में कमी की अमीरी? तो मेरे दोस्त भारत में आपका जो जाति प्रथा है भारत में, वह मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो एकदम है बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी है जो कि जाति प्रथा का मुख्य कारण है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट किया जाएगा, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए। ऑप्शन 5 प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? बताइए मेरे भाई, जाति प्रथा आपका स्वाभाविक विभाजन नहीं है
क्यों, ऐसा क्यों है जो आपका जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो मेरे दोस्त आपका जाति प्रथा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा आपका स्वाभाविक विभाजन नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है इसलिए क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। एकदम है ऐसे ही आप लोग चैट में आंसर सही आंसर बताते रहिए। क्या बात है, आप लोग गजब से पढ़ाई हो रहा है। देखिए यह प्रश्न 20 में 23 में बहुत बार पूछा गया है, जो कि आपको इस साल के एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। एकदम आप लोग एकदम करते रहिए। देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, जो जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया था और आप वह चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या उन्हीं को बोला जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। क्या बोला जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। होगा ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। क्या बात है, एकदम इसी तरह आंसर बताते रहिए। देखिए आपके सामने 7 नंबर 7 प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, कौन है लेखक। आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, क्या है मेरे भाई, विडंबना की बात क्या है। तो एकदम मेरे भाई जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। क्या बोलते हैं, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे कहा जाएगा ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में यही विडंबना है। वह कौन सा विडंबना है, जातिवाद के पुस्तकों में कमी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह विडंबना है। ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। एकदम इसी तरह आंसर बताते रहिए। ठीक, देखिए 8 प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में यानी आपका लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी कैसा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नज़र में। तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए और आप लोग चैट में बताते रहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एकदम, जिसमें देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है उनके दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व का भाव हो, उसी को आदर्श समाज कहेंगे। वैसा ही आदर्श समाज आपको होना चाहिए, आइडियल सोसाइटी होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, मतलब कुछ भी करने का आज़ादी हो, आप स्वतंत्र हो, समता हो, भ्रातृत्व हो, मतलब भाई का भाव हो, उसी में आपका आदर्श समाज होना चाहिए। वैसा ही आपका आदर्श समाज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, भ्रातृत्व हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, आपके सामने 9 देखिए, लिखिए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। देखिए यह 18 में पूछा गया, जो कि बहुत ही शानदार है। बताइए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। मेरे भाई ये आपके बोर्ड एग्जाम में, इस साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताए हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। किसको मानते हैं, अशिक्षा को नहीं, मेरे अशिक्षा को नहीं, जनसंख्या को नहीं, किसको, जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए 10 प्रश्न है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन में आपको नीचे दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसा होता है, बताइए ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए और आप लोग लाइव चैट में बताइए। आप लोग फटाफट आंसर बताते रहिए। एकदम में बताइए फटाफट। 10 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एकदम मेरे बहुत ही शानदार वाला जवाब प्रश्न है। ध्यान दीजिए 11 प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण जो भारत का संविधान बनाए हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, निर्माण किए हैं, कौन, तो आपका डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को छोटी जाति मानकर उनको संविधान को लिखने के लिए दे दिया गया। मतलब संविधान तो बनाया दूसरे कोई ने, महात्मा गांधी बहुत कोई मिलकर बनाया, लेकिन ये होता है कि छोटा काम छोटे व्यक्ति को दे दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उसमें ऐसा सजा कर लिखे कि बहुत फेमस इंसान बन गए। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन यहाँ पे सही ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है 12 प्रश्न है, क्वेश्चन 12 नंबर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज मेरे दोस्त, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन की अणुबम की दूध पानी। एकदम बहुत ही सुंदर। 12 का क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त श्रम विभाजन। सभ्य समाज याद रखिएगा, स से सभ्य समाज, स से श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? स से सभ्य समाज श्रम विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप ऐसा याद रखिएगा, कभी नहीं भूल सकते। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? स से सभ्य, स से श्रम विभाजन। ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने 13 प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बताइए, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? बताइए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स यू आर दे, या हु आर शुद्रास, इनमें से सब है। तो मेरे दोस्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना ये भी है, आपका ये भी है, ये भी है, आपका ये भी है, बहुत का डी भी आ रहा है। क्या हो जाएगा? एकदम आपका डी इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 14 प्रश्न का क्वेश्चन में, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानता है? बताइए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, या आवश्यकता क्यों मानता है, या आपका आवश्यक क्यों मानता है? किस काम के लिए आवश्यक मानता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को मानता है? बताइए, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, कि रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? एकदम फटाफट 14 का बताइए। क्या होगा? एकदम कार्य कुशलता के लिए। क्या होता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, इसलिए मानता है कार्य कुशलता के लिए मानता है। करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। आप लोग भी चैट में बताते रहिए। क्या बात है? एकदम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने 15 प्रश्न है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो यह पाठ है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पढ़कर फटाफट 15 का बता दीजिए। तो एकदम काजेगा, चलिए एकदम काजेगा, मतलब एकदम काजेगा। ऑप्शन यहाँ पे काजेगा बी से हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी नहीं सी से हो। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपका किस भाषण में? इसी भाषण में आपका संपादित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। 16 प्रश्न आपके सामने। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मतलब प्राथमिक मतलब छोटे 5वीं 4थे क्लास की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने, या आप नहीं होता है इंटर में पढ़ने, बीए में पढ़ने, कहाँ चले गए? इटली चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए, कि न्यूयॉर्क चले गए, कि दक्षिण कोरिया चले गए? कहाँ चले गए? तो मेरे दोस्त न्यूयॉर्क चले गए। कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क चले गए। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। देखिए आपके सामने 17 प्रश्न है। अम्बेडकर के चिंतन व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता, मेरे भाई बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? बताइए, प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध थे, कि कबीर थे, कि ज्योतिबा फुले थे, कि इनमें से सभी थे? तो मेरे दोस्त क्या थे? आपका बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा। सभी के सभी कोई थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए। 18 प्रश्न है। जाति प्रथा, इनमें जाति प्रथा नहीं, यहाँ पे जाति पाति तोड़क
जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? बताइए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। एकदम फटाफट आप लोग चैट में आंसर बताते रहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे इसका भी सी सही हो जाएगा। क्या होगा? 1936 में। आगे ध्यान दीजिए, ऑप्शन में 19 प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका क्या है? निबंध है कि कहानी है कि नाटक है कि भाषण है कि साक्षात्कार है? क्या है? यह प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मैंने एक वीडियो बना दिया गया कि कौन सा पाठ निबंध है, कहानी है, वह वीडियो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो मेरे दोस्त आपका यह क्या है? तो आपका यह क्या है? श्रम विभाजन आपका यह निबंध है। क्या आपका? यह आपका निबंध है। ऑप्शन यहाँ पे कर दीजिएगा सी से हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी से ही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए आपके सामने लास्ट प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार है। लास्ट प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? बताइए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? हिंदी में कन्वर्ट किसने किया? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल या मोहन वाजपेयी की इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त ललाई सिंह यादव ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ललाई सिंह यादव ने। ऑप्शन यहाँ पे कहा जाएगा ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपको यही 20 प्रश्न था जो कि बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट था। आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से PDF को बनाया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और PDF नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन होइएगा, LPS ऑनलाइन क्लासेस। क्या होगा? टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन होइएगा, LPS ऑनलाइन क्लासेस। आपको वहाँ पर आपको यह PDF नोट्स दे दी जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए मैं बता दूँ, आप लोग कमेंट है कि सर आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम लाल मोहन कुमार। ठीक, शॉर्टकट में हम बोलते हैं LM सर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? LM सर। क्या बोलेंगे? LM सर, लाल मोहन सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बेस्ट रहिए, पढ़ते रहिए।